Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter coal and petroleum class 8. So अब हम डिस्कस करेंगे occurrence and extraction of petroleum. पेट्रोल आपको जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके अंदर बहुत डीप में मिलता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. दो रॉक्स के बीच में जो दो लेयर्स ऑफ रॉक्स होती हैं उसके बीच में डीपली सिचुएटेड होता है. पेट्रोल पानी से हल्का होता है इसलिए पानी के ऊपर तैरता है. पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स. पेट्रोलियम अकेला पेट्रोलियम नहीं मिलता. पेट्रोलियम आपको पानी से मिक्स्ड या सॉल्ट भी होता है, उसमें कुछ सैंड अर्थ पार्टिकल्स भी होते हैं. पेट्रोल अर्थ में हर जगह नहीं मिलता. इट इज़ ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ अर्थ. नेचुरल गैस पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर मिलती है क्योंकि गैस ऑयल से हल्की होती है इसलिए वो पेट्रोल से ऊपर मिलती है. पेट्रोल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं होल्स ड्रिल करके. जैसे ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं इस तरह से ड्रिलिंग रिग्स होती हैं और उससे होल्स ड्रिल किए जाते हैं जिनको हम ऑयल वेल्स कहते हैं अर्थ क्रस्ट में, जहाँ पर ऑयल की प्रेजेंस सर्वे से प्रिडिक्ट की जाती है. ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड बाय यूजिंग ड्रिलिंग रिग्स. ड्रिलिंग रिग्स से ऑयल वेल्स को ड्रिल किया जाता है. ड्रिलिंग रिग एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ड्रिलिंग के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. जब एक तेल का कुआं ड्रिल किया जाता है रॉक्स के थ्रू तो सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल गैस निकल कर आती है विद ग्रेट प्रेशर. और एक टाइम ऐसा भी आता है कि नेचुरल गैस के साथ पेट्रोल भी उस गैसियस प्रेशर की वजह से पेट्रोल भी निकल कर आने लगता है. जब गैस का प्रेशर कम हो जाता है फिर पेट्रोल को हमें पंप आउट करना पड़ता है. कुछ वेल्स अर्थ के अंदर जब हम डिग करते हैं तो क्या होता है कि पेट्रोल और नेचुरल गैस दोनों ही निकल कर आती हैं. बट कुछ वेल्स में क्या होता है, सिर्फ नेचुरल गैस निकलती है, ऑयल नहीं निकलता. अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स फॉर गेटिंग पेट्रोलियम वाज डन ओनली ऑन लैंड. ऑयल वेल्स को ड्रिल करके पेट्रोल निकालने के लिए पहले लैंड पर ही किया जाता था. बाद में ऑयल वेल्स को सी बेड समुद्र के गहरे पानी में भी ड्रिल किया जाने लगा बाय यूजिंग न्यू टेक्निक्स. सो कुछ ऑयल वेल्स को अब समुद्र के अंदर भी ड्रिल किया जाता है ताकि हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर सकें. वर्ल्ड में सबसे पहला ऑयल वेल पेनिसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में ड्रिल किया गया था. उसके 8 साल बाद लगभग 1867 में आसाम में मुकुम नाम की जगह पर ऑयल वेल को ड्रिल किया गया. इंडिया में पेट्रोलियम मिलता है हमें आसाम में, गुजरात, मुंबई हाई वो ऑफशोर एरिया वहाँ पर नियर द बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स. द ऑफशोर ऑयल बेयरिंग एरिया इज कॉल्ड मुंबई हाई. ये आपको मिलेगा हाई सी एरिया में, लगभग मुंबई सिटी के वेस्ट में 150 किलोमीटर्स अवे. जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं मुंबई हाई के वो लगभग 1000 मीटर्स बिलो सी बेड इतने गहराई में सिचुएटेड है. तो इस वजह से क्या किया गया है, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म स्टील का इरेक्ट किया गया है मुंबई हाई एरिया में ताकि सी बेड के अंदर से पेट्रोल को हम पंप आउट कर सकें. अब हम जानेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है. जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हाइड्रोकार्बन्स. पेट्रोलियम ऑयल मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का, इसीलिए वो ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए नहीं रहता. बट अगर हम पेट्रोलियम को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है या प्योरीफाई करना पड़ता है. जो प्रोसेस होती है जिसमें हम पेट्रोलियम ऑयल को यूज़फुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं. द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, ये इस बेसिस पर बेस्ड है कि होता क्या है कि पेट्रोल के जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस डिफरेंट होते हैं. तो ये काम होता है ऑयल रिफाइनरी में. जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की वो ऑयल रिफाइनरी में होती है.
जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हम ऑयल वेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको पाइप के थ्रू ऑयल रिफाइनरी तक ले जाया जाता है। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है उसको सेपरेट किया जाता है इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस। अब जो सेपरेशन होता है पेट्रोलियम का इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं और उनको डिफरेंटली सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। ये इस बेसिस पे बेस्ड है कि जो बॉइलिंग पॉइंट, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे जो पर्टिकुलर मटेरियल कलेक्ट होगा उसको हम अलग कर लेते हैं, तो इस तरह से वो प्योरीफाई हो जाता है। जो यूजफुल फ्रैक्शंस होते हैं बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, दीज आर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बाइटुमेन। अब हम जानेंगे द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की या उसके प्रोडक्ट्स की, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बाइटुमेन। द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, अब हम इनको जानें। जो पहले आ जाती है आपकी पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, घरों में या इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम गैस को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कॉमनली LPG के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेट्रोल। पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स। जो हल्के व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल का यूज़ एज ए फ्यूल किया जाता है, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा। पेट्रोल को हम एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका केरोसिन। केरोसिन को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन विक स्टोव्स। जो बत्ती वाले स्टोव्स होते हैं या जो प्रेशर स्टोव्स होते हैं जिसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है खाना बनाने के लिए, उनमें केरोसिन का यूज़ होता है। केरोसिन को हम लैंटर्न्स में भी यूज़ करते हैं, जो लैंप्स होते हैं, फॉर लाइटिंग पर्पसेस। एक पर्टिकुलर ग्रेड होता है केरोसिन ऑयल का जो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इन जेट एरोप्लेन्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीजल। डीजल को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें डीजल को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, जैसे बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, डीजल ट्रेन इंजन्स। डीजल को हम यूज़ करते हैं टू रन पंप सेट्स फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन पर्पस के लिए जो पंप सेट्स होते हैं उसमें भी डीजल का ही इस्तेमाल होता है। या फिर जनरेटर्स होते हैं जो बिजली बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी डीजल का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है फॉर लुब्रिकेशन इन मशीन्स एंड इंजिन्स लाइक कार इंजिन्स। नेक्स्ट आ जाता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर एंड ग्रीस। बाइटुमेन आ जाता है। बाइटुमेन को हम रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि रोड्स को हम इवन कर सकें, स्मूथ कर सकें। ये जो हमारे घरों की छतें होती हैं या बिल्डिंग्स की छतें होती हैं उनको वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाइटुमेन का एक और इस्तेमाल होता है ब्लैक पेंट्स को बनाने में यूज़ भी किया जाता है। अभी जो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं क्योंकि हम एक जो मेजर फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम उससे उसे ऑब्टेन करते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ्यूल होता है घरों में इस्तेमाल होता है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG। जो घरों में जो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो सिलेंडर होता है वो LPG होती है। द पेट्रोलियम गैस विच हैज बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पर इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसलिए पड़ा क्योंकि इसको हम अंडर प्रेशर लिक्विफाई कर देते हैं। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है या LPG होती है, इसमें मेनली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है जिसको हम लिक्विफाई करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सो द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स, जो हमारे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स हैं जैसे इंडेन है, इसमें मेनली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। जो गैस यूज़ करते हैं हम डोमेस्टिक कुकिंग में, इट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम और उसको हम लिक्विफाई करते हैं बाय कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू द
गैस सिलेंडर्स। जब हम गैस सिलेंडर का नॉब ऑन करते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉलेटाइल एलपीजी होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। यही गैस एलपीजी स्टोव के बर्नर में जाती है। जब एक लाइटेड मैच स्टिक हम बर्नर में अप्लाई करते हैं तो गैस ब्लू फ्लेम से बर्न करती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट को हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ ए गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये इजीली बर्न हो जाती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एलपीजी काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर देती है। एलपीजी बर्न करती है विद ए स्मोकलेस फ्लेम, इसमें स्मोक का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए ये एयर पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती। एलपीजी कोई पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करती है बर्निंग पर, और एलपीजी कोई भी सॉलिड रेसिड्यू लीव नहीं करती है ऑन बर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। In fact, natural gas contains 95% मीथेन, इसमें 95% मीथेन होती है और बाकी 5% इथेन एंड प्रोपेन होती है। नेचुरल गैस डीप अंडर द क्रस्ट पर प्रेजेंट होती है, या तो अकेली होती है या फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ होती है। इसलिए कुछ वेल्स जब हम अर्थ में डिग करते हैं तो सिर्फ नेचुरल गैस देते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल दोनों ही मिलते हैं।